नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज में। पुराने दिनों की बात है। काली रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक आदमी शहर से अपने गांव आ रहा था। उस व्यक्ति की मां ने उसको मना कर रखा था कि वो रात को गांव के रास्ते पर ना चले, मगर मां की बातें उसके दिमाग से निकल गई थी। कुछ समय बाद उस आदमी को अपने पीछे कुछ हलचल सी होती महसूस हुई। वो चलता जा रहा था और अपने मन ही मन में बात कर रहा था कि पीछे मुड़कर देखूं या नहीं। उसकी मां ने भी उसे बता रखा था कि रात को गांव वाले रास्ते पर चलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो शख्स घबराए हुए था। वो आदमी मुड़कर अपने डर को दूर करना चाहता था, इसलिए वो मुड़कर पीछे देख लेता है। उसके पीछे कोई नहीं था। उस व्यक्ति को राहत मिलती है, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से अजीब सी आवाज आती है। झाड़ियां हिल रही थी। उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो चल रहा था, आवाज भी उसके साथ आगे बढ़ती जा रही थी। ये हरकत देख आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर इतने भारी हो गए कि आदमी वहीं थमा रह गया। आदमी बचाओ बचाओ चिल्लाता है। जब उस आदमी ने अपने पैरों को देखा तो उसके दोनों पांव एक हड्डी के ढांचे ने पकड़े हुए थे। आदमी नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरते ही वो शख्स झाड़ियों में खिंचता चला गया। थोड़ी देर तक तो वो झाड़ियां हिली और भयानक आवाजें गूंजी, मगर बाद में फिर से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। अगले दिन सुबह लोगों में चर्चा होने लगी कि सुना है रात को फिर से कोई आदमी गायब हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि हाँ, मैंने सुना, वही खून की प्यासी बुढ़िया उसको ले गई होगी। तीसरा व्यक्ति कहता है, कहाँ से आई है ये बुढ़िया, लगता है हम सब मरने वाले हैं। पास से गुजर रहा एक व्यक्ति उन लोगों की बात सुन उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब एक बुढ़िया कर रही है। तभी एक आदमी बोलता है, अरे कार्तिक भैया, कई लोगों ने उसको देखा है। 4 से 5 लोग तो उससे बचकर आ चुके हैं। एक पास खड़ा व्यक्ति बोलता है, हाँ, वो बहुत भयानक है। उसके बड़े बड़े दांत और लंबे नाखून हैं और हाथ बिल्कुल हड्डी के ढांचे की तरह है। वहीं उसकी भयानक हंसी रोंगटे खड़े कर देती है। गांव पूरी तरह डरा सहमा था। उनको मिलकर इस सब का हल ढूंढना था। तभी उन्हें याद आता है कि कार्तिक का दोस्त रवि बहुत निडर है। वो सभी रवि के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कार्तिक रवि को बुलाता है। वो कहता है, रवि बाहर आओ, सबको तुम्हारी मदद की जरूरत है। रवि बाहर आता है। रवि को कार्तिक कहता है, वो खून की प्यासी बुढ़िया सबको परेशान कर रही है। रवि गांव वालों की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है कि ये सब क्या बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये किसी जंगली जानवर का काम है। तभी गांव के व्यक्ति कहते हैं, रवि भैया, हमने ये सब गांव वालों से सुना है कि वो बुढ़िया को देख चुके हैं। रवि बोलता है, मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं, ये सब अंधविश्वास है। हमें तुरंत वन विभाग वालों को इसकी सूचना देनी चाहिए। रवि के ये बोल सुनकर गांव वाले मायूस होकर वहां से लौट गए। उसी रात रुस्तम नाम का एक आदमी जो थोड़ा मंदबुद्धि था, वो अपने घर से बाहर निकला। वो जंगल की तरफ को चल देता है। जंगल का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में पसरा हुआ था। तभी अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। रुस्तम आगे को चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही उसको पेड़ के पीछे परछाई दिखाई दी। वो रुक जाता है। वो उस परछाई को ध्यान से देखने लग जाता है। वो परछाई धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। तभी वो मंदबुद्धि व्यक्ति बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो बाहर आओ। तभी एक भयानक हंसी गूंज उठी। रुस्तम ने पीछे हंसते हुए उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक वो खून की प्यासी बुढ़िया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया के चेहरे पर बाल पड़े थे और उसके बड़े बड़े दांत उन बालों से बाहर दिखाई दे रहे थे।
रुस्तम घबरा जाता है। बुढ़िया की आंखें रुस्तम को घूरे जा रही थी। रुस्तम को उस बुढ़िया ने अपने हाथों में जकड़ लिया और एक हाथ उसने रुस्तम की छाती में घुसा दिया। रुस्तम की चीख थम जाती है। बुढ़िया रुस्तम को एक हाथ से घसीट कर ले जाती है। आपको बता दें, रुस्तम कार्तिक का पिता था। अगली सुबह जब कार्तिक को उसके पिता घर पर नहीं दिखे तो वो उनको ढूंढने निकल पड़ता है। कार्तिक को चलते चलते एक हाथ नीचे कटा पड़ा दिखाई दिया। हाथ को देखकर कार्तिक को पता चल गया कि ये हाथ उसके पिता का है। वो डरी सहमी आवाज में कहता है, पिताजी ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना मर जाऊंगा। उसने देरी ना करते हुए गांव वालों को बताया। कार्तिक रोए जा रहा था। गांव वाले रोते कार्तिक की बातें सुन रहे थे। रवि कार्तिक को कहता है, शांत हो जाओ कार्तिक। कार्तिक कहता है कि वो बुढ़िया धीरे धीरे गांव को खत्म कर देगी। रवि फिर से कार्तिक को यही कहता है कि यार, किसी जंगली जानवर का काम है। मैंने पहले ही कहा था हमें वन विभाग वालों को बुलाना चाहिए, वरना ऐसा ही होता रहेगा। कार्तिक कहता है, अरे वन विभाग वाले आकर जा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी रवि की माँ कहती है कि रवि बेटा, कार्तिक ठीक कह रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। रवि बोलता है, अरे माँ, आप भी शुरू हो गई। सावित्री देवी ने लंबी सांस ली और अपने बेटे रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि अपनी बात पर अटल रहा। कार्तिक वहां से निराश होकर चला जाता है। रुस्तम की मौत के बाद गांव वालों ने रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। एक हफ्ता हो चुका था। उस खून की प्यासी बुढ़िया को एक हफ्ते से कोई शिकार नहीं मिला था। एक दिन जब रात को पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तो वो खून की प्यासी बुढ़िया गांव में आ जाती है। वो आकर सीधे रवि के घर में जा बढ़ती है। उसने दरवाजा धकेला और बोली, भूख लगी है। उसने सावित्री देवी को देखा जो कि सो रही थी। बुढ़िया ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके उसको घूरना शुरू कर दिया। सावित्री देवी गहरी नींद में थी। जैसे ही बुढ़िया ने सावित्री देवी को पकड़ा, वो चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर रवि की आंख खुल जाती है। रवि तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक भयानक बुढ़िया उसकी माँ को एक हाथ से पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रही है। रवि बुढ़िया को बोलता है, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे। रवि ने बुढ़िया को अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की। बुढ़िया ने रवि को पटकाकर दूर धरती पर मारा। नोकीली चीज लगते ही रवि के सर से खून बहने लगता है। रवि वहीं बेहोश हो जाता है। जब रवि की आंख खुली तो रवि दर्द से कर्रा रहा था। रवि रात की घटना को याद करते ही बाहर की तरफ को भागता है और गांव वालों को इकट्ठा करके बोलता है, मेरी माँ को उस खून की प्यासी बुढ़िया ने उठा लिया और मैंने उसे देखा है। वहीं गांव के लोग रवि को बोलते हैं, अब मानते हो ना, वो बुढ़िया सच में है। बड़े बहादुर बनते थे कि कोई जंगली जानवर है, अब खुद ही देख लिया ना। रवि कहता है, हाँ मैंने खुद देखा है, वो एक बुढ़िया औरत है और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। वो हमारे ही गांव की कोई बुढ़िया है। वो लाल साड़ी पहने हुए थी जिस पर फूल छपे हुए थे। ये सुनकर गांव वाले डर जाते हैं क्योंकि वही कपड़े गांव वालों ने किसी को पहने देखा था, मगर किसी को ढंग से याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वहां खड़ी औरतें कहती हैं, अब हम क्या करें, हमें कैसे भी उस बुढ़िया से बचना होगा। रवि कहता है, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे और उसको रोकेंगे। ये हमारे ही गांव की कोई बुढ़िया है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। रवि ने दिन भर उस बुढ़िया को ढूंढने की कोशिश की। गांव का हर कोना छान मारा, लेकिन उस बुढ़िया का कोई अता पता नहीं था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। रवि की उम्मीदें टूटती जा रही थी। तभी अचानक रवि की नजर पड़ोस में रह रही निर्मला देवी पर पड़ती है। रवि कहता है कि हे भगवान, मैंने सारा गांव छान मारा लेकिन ये तो मेरे ही पड़ोस में है। निर्मला देवी ने वही साड़ी पहन रखी थी जो उस खून की प्यासी बुढ़िया ने पहनी हुई थी। रवि तेजी से निर्मला देवी की ओर जाता है और उसे पकड़ लेता है। रवि कहता है, तुम ही वो खून की प्यासी बुढ़िया हो। अम्मा कहती है, क्या बकवास कर रहे हो रवि, मेरे पति को तो वो खुद बुढ़िया ले गई थी।
और तुम मुझे पकड़ रहे हो। ये सब देख गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, रवि छोड़ दो अम्मा को, तुम गलत समझ रहे हो। वहीं एक औरत कहती है, अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, पागल मत बनो। रवि ने निर्मला देवी को कसकर पकड़ रखा था। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। सूरज ढल रहा था। अचानक से निर्मला देवी का चेहरा बदलने लगा। निर्मला देवी अजीब सी हरकतें करने लगी। रवि कहता है, देखो सभी, ये वही बुढ़िया है। वो बुढ़िया रवि को कहती है, छोड़ मुझे। वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बुढ़िया की आंखें लाल और नाखून लंबे तेज धार में बदल गए। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कार्तिक देरी ना करते हुए रस्सी लाता है। गांव वालों ने बुढ़िया को रस्सी से बांधकर उसे पेड़ से बांध दिया, लेकिन फिर भी गांव वाले उसके मुंह से ये नहीं निकलवा पाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कार्तिक रवि को कहता है कि रवि, मुझे नहीं लगता कि ये अम्मा ये सब कर रही है, ये तंत्र विद्या इससे करवा रही है। रवि कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। जिस रास्ते से बुढ़िया रवि की माँ को लेकर गई थी, उसी निशान और खून के धब्बों के पीछे पीछे रवि और उसके साथ कुछ गांव के लोग चल पड़ते हैं। वो सभी चलते चलते जंगल के काफी अंतर तक जा बढ़े। वहां उनको गुफा दिखाई देती है। जब वो लोग गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक तांत्रिक बैठा था। उसके आसपास नर कंकाल पड़े थे। ये देख वहां मौजूद गांव का एक शख्स कहता है कि ये तो उस अम्मा का पति है, ये तो जिंदा है। तभी तांत्रिक बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ। रवि कहता है, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुमने ही अपनी पत्नी को खून की प्यासी बनाया है? तांत्रिक कहता है, हाँ मैं एक काला जादू करने वाला तांत्रिक हूँ। मैं इस गांव को अपने वश में करना चाहता था, जिसके लिए मुझे एक नर बलि देनी थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था और धमकी दी कि वो इसके बारे में सबको बता देगी। इसलिए मैं वहां से चला आया और अपने तंत्र मंत्र से मैंने उसे खून का प्यासा बना दिया। अब वो इस पूरे गांव को साफ कर देगी। तांत्रिक कहता है, मेरे पास आने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना तुम पर भी काला जादू कर दूंगा। रवि कहता है, कर दे, हम तुझे देख लेंगे। सबने तांत्रिक को पकड़ लिया। उसको गांव में लेकर आया गया। तांत्रिक को निर्मला देवी के सामने खड़ा करके निर्मला देवी को छोड़ दिया गया। निर्मला देवी ने अपने पति के गले पर अपने नाखून से वार किया। तांत्रिक गिरते ही मर गया। निर्मला देवी पर जो जादू किया हुआ था वो टूट जाता है। अपने पति को मरा देख निर्मला देवी कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? रवि कहता है, आपने कुछ नहीं किया, यूं समझिए अब खून की प्यासी बुढ़िया का अंत हो गया है। सब में खुशी के साथ साथ दुख भी था, क्योंकि वहां खड़े मौजूद सब ने अपना कोई ना कोई खोया था। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।